नमस्ते क्लास नाइन्थ। नमस्ते क्लास नाइन्थ। चैप्टर चल रहा है आपका मोशन चैप्टर में हम लोगों ने 5 दिन का क्लास कंप्लीट कर दिया है, राइट। हाँ, 5 दिन का क्लास हो चुका है। आज 6th डे है, 6ठा दिन है। 5 दिनों के क्लास में हम लोगों ने 10 वीडियो अपलोड किए हैं, छोटे छोटे। बोलने के लिए लगेगा कि बहुत सारा बात कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारा नहीं, बहुत कम बात किया गया है। हम तुरंत आपके साथ रिकैप भी करने वाले हैं। तो क्लास 9th के जो भी नए बच्चे होंगे, चैनल फटाफट सब्सक्राइब करेंगे सो दैट यू कैन गेट वीडियो। जब हम अपलोड करेंगे तो आपके पास फटाफट पहुंच जाएगा। आप पढ़ते हैं तो आप क्लास 9th के जो आपके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनको भी कहिए पढ़ने के लिए, ठीक। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया जा रहा है। आप भी देखिए, आप भी सुनिए, आप भी समझिए, ठीक। आसान बात। फिजिक्स है, एक दिन का वीडियो का हम लोग गैप करेंगे। आज का जो क्लास चलेगा, कल का वीडियो गैप चलेगा, ठीक। उसमें आप न्यूमेरिकल बनाइए, हम न्यूमेरिकल भी बनवाएंगे, तब ना हमारा फिजिक्स क्लियर होगा, ठीक। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने देखा, आप देख रहे हो चैप्टर मोशन इज रिलेटेड विथ वर्ड पोजीशन। अगर पोजीशन में चेंज हुआ, देयर इज ए मोशन। अगर पोजीशन में चेंज नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। पोजीशन टर्म रिलेटिव टर्म है। बिना किसी के रिलेट किए हुए आप किसी का पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो मोशन भी बिना किसी के रिलेट किए हुए आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। हमने जब पोजीशन के चेंज को कैलकुलेट करना स्टार्ट किया तो हम लोगों ने डायरेक्शन के साथ भी कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और बिना डायरेक्शन का भी। वर्ड बना स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो हमारे पास टर्म बन के आया क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन लेस क्वांटिटी। उसको कोई मतलब नहीं है क्या डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शनल क्वांटिटी, उसको बहुत मतलब है डायरेक्शन से। काफ़ी सारे रिलेशन भी था। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। डिस्टेंस हम कभी डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा भी आ सकता है। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये सब बातें उल्टा है डिस्प्लेसमेंट में। डन। जब हम लोगों ने चेंज इन पोजीशन को अच्छे से समझ लिया, कैलकुलेट भी कर लिया, तो हमने उसमें रेट लगाया। रेट लगाने से हमारा अब चेंज इन पोजीशन बन गया रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। दैट इज कॉल्ड मोशन। यही हमारा चैप्टर है, ठीक। मोशन, हम मोशन में हैं कि नहीं है। अगर एक सवाल पूछा जाए और आपका दिमाग खट से कर दे कि नहीं सर आप तो रेस्ट में हैं, गलत। मोशन वर्ड रिलेटिव वर्ड है, आपको किसी से रिलेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे आपको जो दिखाई दे रहे हैं और आपको लग रहा है कि सर आप तो रेस्ट में हैं क्योंकि आप शो नहीं कर रहे हैं चेंज इन पोजीशन, आप ऐसे नहीं हो रहे हैं, आप रुके हुए हैं सर, तो ये आपके रेस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में मैं जहाँ हूँ, आफ्टर पासिंग सम टाइम मैं वहीं हूँ। लेकिन अगर बगल से एक बस गुजर जाए, अब बस के अंदर बैठा पैसेंजर हमें देखा, तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उसके लिए मैं दूर जा रहा हूँ, मैं पीछे जा रहा हूँ। जैसे कि चलते हुए बस में आपको लगता है कि पेड़ पीछे भाग रहा है, तो उसके लिए मैं मोशन में था, आपके लिए मैं रेस्ट में हूँ। सो मोशन वर्ड इज रिलेटिव वर्ड, ठीक। अब चेंज इन पोजीशन के साथ बताना है मोशन, और चेंज इन पोजीशन हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मेजर किया है। तो डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड नया वर्ड, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी नया वर्ड। हमारे पास 2 वर्ड आ चुके हैं। अब इसी के साथ चलना है, स्पीड और वेलोसिटी के साथ। बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया गया। 5 दिनों के क्लास को अच्छे से समराइज करने का पूरा प्रयास किया गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग इक्का दुक्का बात करने का प्रयास करते हैं, ठीक। चलिए,
अब हम लोग एक फिर थॉटफुल बात करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है एट पॉइंट ए, एट पॉइंट बी चला गया, एट पॉइंट सी चला गया, एट पॉइंट डी चला गया। ठीक, आसान बात कह रहे हैं, सिंपल बात कह रहे हैं। हमारे पास मशीन होता है जो स्पीड को मेजर कर लेता है, स्पीडोमीटर कह सकते हैं, स्पीड नापने वाला स्पीडोमीटर। हमने यहाँ स्पीड मेजर किया और यहाँ स्पीड मेजर किया, यहाँ स्पीड मेजर किया। स्पीड वर्ड देखिएगा, स्पीड पे बात कर रहे हैं। ठीक, तो मान लीजिए यहाँ स्पीड मेजर हुआ 2 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए यहाँ मेजर हुआ 3 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पर अगेन 2 मीटर पर सेकेंड मेजर हो रहा है, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड। क्या पहले बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चलता होगा, गाड़ी जब चलता है तो हमेशा एक जैसा स्पीड नहीं रहता है, कभी ब्रेक लगाना पड़ता है, कभी गाड़ी को उड़ाना पड़ता है, तो अलग अलग स्पीड है। थोड़ा फिजिक्स की बात कर लें। फिजिक्स कहता है इसे हम लोग इंस्टैंटेनियस, रुक जाओ, ये स्पेलिंग का हमको बहुत इशू है। इंस्टैंटेनियस स्पीड। क्या है ये इंस्टैंटेनियस स्पीड? एट सर्टेन इंस्टेंट। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो, पल समझ लीजिएगा, पल, क्षण भर में, क्षण भर, एक पल में गाड़ी चल रहा है, एक क्षण में उसका स्पीड जो होता है क्षणिक भर ना, एक पल के लिए उस स्पीड को हमने वर्ड दिया है इंस्टैंटेनियस स्पीड। नाम में ही है ऐसा स्पीड जो एट सम इंस्टेंट हो। एट दिस इंस्टेंट 2 मीटर पर सेकेंड, पता नहीं आगे कितना है। एट दिस इंस्टेंट गाड़ी को तो रोक के उसका स्पीड तो पता नहीं कर सकते ना, ये हम लोग समझा रहे हैं। आसान बात है। तो जब ऐसा हो जाए तो इन दिस केस अगर हमें स्पीड की बात करना हो कि ये जो भी एक ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड कितना है, अगर हमसे कोई पूछे तो हम नहीं ना बोल सकते हैं कि 2 मीटर की, 3 मीटर की, 2 की 4, हम थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे का हाइट 4 फीट है, एक बच्चे का हाइट 5 फीट है, एक बच्चे का हाइट 6 फीट है, एक का हाइट 7 फीट। 7 फीट तो क्रिस गेल का हो जाएगा, बहुत बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ है। अब आपसे कोई पूछ दे कि क्लास में जो आपका क्लास है बच्चों का हाइट कितना है, तो सबका थोड़ी बोल दोगे 4, 5, 6, 7, 8 हाइट है सर। नहीं, आप क्या करोगे, मैथ, आप एवरेज बता देते हो कि 4 वाले को भी बुरा ना लगे, 5 वाले को भी ना लगे, 6 को भी ना लगे, हम एक एवरेज निकाल लेते हैं। तो यही काम हम लोग यहाँ करेंगे। देखो अब हम लोग कर क्या रहे हैं, अब हम लोग छोटा छोटा न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल में छोटे छोटे फार्मूला यूज होने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल का लेवल कैसे इंक्रीज करता है, तो हम अपने फार्मूला को हल्का मॉडिफाई कर लेंगे। तो अब हमसे कभी कभी सिर्फ स्पीड नहीं, हमसे एवरेज स्पीड पूछा जाएगा। एवरेज स्पीड, ठीक। एवरेज के लिए अगर आपका मैथ हल्का सा अच्छा हो तो एवरेज निकला जाता है टोटल बाय टोटल। अगर अब हो सकता हो बहुत लोगों को नहीं पता हो, 5 फीट का एक बच्चा है और 6 फीट का एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हाइट आप क्या करते हैं, 5 + 6/2, 5 × 5 = 10, 1 11, 11/2, 5.5। 5.5 फीट इज द एवरेज हाइट हो गया। लेकिन अगर सवाल, एक और बच्चा है 6 फीट का, एक बच्चा 5 फीट का है, 2 बच्चे 6 फीट के हैं, क्या इस केस में भी एवरेज हाइट 5.5 होगा? नहीं। अब हमें यहाँ 2 नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ 3 करेंगे, कि 3 है ना, टोटल बच्चों की संख्या बाई टोटल हाइट। कितने टाइप के हाइट थे? 5, 6, 6, ठीक। और कितने बच्चे हैं? 3,
तो टोटल बाई टोटल करना है, एक को छोड़ना नहीं है, ठीक। तो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल बाई टोटल करना है, छोड़ना नहीं है। टोटल बाई टोटल क्या, यहाँ बच्चे का हाइट थोड़ी निकाल रहे हैं, तो स्पीड निकाले हुए हैं। स्पीड में मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ये भी खूब इस्तेमाल किया जाएगा अगर हम आपके न्यूमेरिकल का लेवल हल्का सा बढ़ाएंगे तो इसी फार्मूला को लेके चलेंगे, ठीक। साफ साफ सवालों में स्पीड के बारे में बात कहा हुआ मिलेगा, ठीक। तो आपके सामने एक बात को रखते हुए क्षण भर के स्पीड को नाम दिया इंस्टैंटेनियस स्पीड, और हमने एक एवरेज स्पीड निकाला, क्योंकि ए से डी का एवरेज बता सकते हैं, रास्ते में कितना बार स्पीड बदल जाएगा वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक। और फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी खूब सवाल पूछा जाता है, ठीक। अब हम लोग इक्का दुक्का छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक। हम वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, टाइम भी बचाने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो अभी हम जादू करते हैं, ये फटाक से गायब करेंगे और नया लेके आएंगे। जादू कंप्लीट, चेंज, नया सवाल भी आपके सामने आ गया। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सबसे सिंपल। एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 10 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज इट्स स्पीड। इतना भारी सवाल बनाए हम लोग, हम बनाएंगे हम, ठीक। हमें क्या निकालना है, स्पीड। आपके मन में चमकना चाहिए, स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने है, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी स्पीड तब तक आप नहीं निकाल सकते जब तक आपको सवाल में स्पीड ना दिया हो और टाइम ना दिया हो। तो आपको स्पीड भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए, सॉरी आपको डिस्टेंस भी चाहिए, आपको टाइम भी चाहिए। हाँ, तो सवाल में देखेंगे क्या कहीं डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पूरे सवाल में जहाँ भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल वर्ड है वहाँ ध्यान दीजिए। आपका दिमाग चमकना चाहिए इस पर और इस पर। ये हमारे पास 2 डाटा दिया हुआ है, पता नहीं बाकी अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है। इस डाटा में मीटर लगा है तो हमने लिखा डिस्टेंस। देखिए फिजिक्स का बनाने का ना बहुत अच्छा तरीका होता है, आपको जो जो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे ना तो मास्टर खुश हो जाएगा। डिस्टेंस 10 मीटर, फर्स्ट आइडेंटिफाई, आपका फिजिक्स कंप्लीट। और सेकंड मतलब टाइम होता है 2 सेकेंड, ठीक। और क्या पता करना है, स्पीड पता करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह आपने 3 इतना लिख दिया ना, फिजिक्स कंप्लीट। फॉर्मूला याद है तो बना दो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, जो दिया है हमने लिख दिया, हमने स्टेटमेंट को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया। आपके सामने काफ़ी इजी, डिस्टेंस 10/2 कट गया 5। सिर्फ 5 पे आंसर छोड़ दोगे ना तो मास्टर धोखा कर देगा, इसमें किलोग्राम लगा देगा, ऐसे घेर के काट देगा और तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे जब तुमको दिखाया जाएगा कि तुम तो 5 किलोग्राम लिखे हो और तुम माथा पे हाथ रख के सोचोगे भाई ऐसा इतना 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 गिरे। तो थोड़ा सा यूनिट का ख्याल कीजिएगा। आपको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, पता है मीटर पर सेकंड। आंसर बहुत भारी सवाल बनाया गया। अब देखो इस सवाल में चेंजेज कैसे करेंगे। अब देखो, अब फिजिक्स हो चुका है, अब मैथमेटिकली आपके क्वेश्चंस को हम लोग टफ बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इस 10 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। सवाल सब सोच वही रहेगा। डिस्टेंस के जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिखें, टाइम के जगह पे हम लोग टाइम को स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी नहीं, 2 सेकेंड। और हमने स्पीड को स्पीड ही लिखिएगा, एस नहीं लिखिएगा। 100/2 अब 50 मीटर पर सेकेंड लिखे तो ये गलत हो जाएगा। बस ये मैथमेटिकली हमने टफ किया। ये सेंटीमीटर है तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा मीटर में। अब आपको आना चाहिए कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक। तब यहाँ 1 लिखेंगे
1/2.5 मीटर पर सेकेंड डिफरेंस है ना। अभी 50 आ गया था, अब 0.5 आया, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, हाँ अगर आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बाई 2 सेकेंड, तो हो गया 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट है, ये दोनों सेम चीज़ है। 0.5 मीटर पर सेकेंड और 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड दोनों बराबर बात है। यही टफ लगेगा आपको, यही दिमाग को अटपटा लगेगा। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसी को झेल लेना है तो फिजिक्स आपका हो गया, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक, हम और चेंज करें, 10 मीटर हमें देते हैं, 2 सेकेंड की जगह पे 2 मिनट लिख देंगे। तो आप हमेशा ख्याल करो, या तो आप पूरा यूनिट रख के मैथ करो, क्या 10 मीटर बाई 2 मिनट, और लिखोगे क्या 5 मीटर प्रति मिनट। तो ये करेक्ट है, ये गलत नहीं है। हाँ, तुम 5 मीटर पर सेकंड लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले इस मिनट को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में। कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि आप मीटर पर सेकंड में ही आंसर चाहिए। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा 10 मीटर इन 2 मिनट व्हाट इज इट्स स्पीड, और ऑप्शन में आपको मिनट में आंसर नहीं रहेगा, पर सेकंड में रहेगा। यानी आपको 2 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। आसान, स्पष्ट, सिंपल सवाल हो जाएगा। आपसे करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अब हम पूरा फ्री हैं। अब इस 10 को 20 मीटर लिख दें और 2 सेकंड रहने दें तो एक नया न्यूमेरिकल हो गया। 20 मीटर यहाँ रखें, यहाँ 4 सेकंड कर दें, नया न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड के जगह पे मिनट लिखें, आवर लिखें, मीटर के जगह पर सेंटीमीटर, किलोमीटर लिखें। ये आपका काम है, घर पे बैठें और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट होगा आपको। ठीक, गुणा भाग करेंगे, बोर नहीं होना है, आपको झंझराएंगे, बोर नहीं होना है। गुणा भाग अच्छे से रखेंगे। फिजिक्स का पैटर्न बस एक था, न्यूमेरिकल कैसे बदल रहे हैं, डाटा चेंज कर रहे हैं, यूनिट चेंज कर रहे हैं। तो हमेशा आंसर्स के लास्ट में यूनिट पर पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक, होपफुली आज 6th डे है, 6ठा दिन है। आज हम लोगों ने छोटा सा न्यूमेरिकल स्टार्ट किया। होपफुली समझ में आया होगा। जाना नहीं है तुरंत हम अब एक नया वीडियो अपलोड करते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक, तब तक रेस्ट और 1-2 अपने मन से सवाल गुणा भाग कर लो। ठीक, फिर इसका तरीका, पहले जो भी दिया है पहले उसे लिखिए, क्या निकालना है प्रश्नवाचक चिन्ह, फॉर्मूला लिखिए, डाटा पुट कीजिए, यूनिट का ख्याल करते हुए आंसर दे दीजिए। सिंपल। ठीक, 2 मिनट रुकिए, नया वीडियो अपलोड करते हैं, नए सवाल बनाए जाएंगे। धन्यवाद।